विज्ञान और तकनीक से भागे नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मुझे स्वयं अपने विद्यार्थी जीवन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। राष्ट्र कल्याणकारी सोच के युवा विज्ञान एवं तकनीक के साथ जुड़ेंगे तो स्वयं भी मजबूत होंगे और राष्ट्र को भी मजबूत बनाएंगे। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट आरपीकेपी इंडिया न्यूज लखनऊ। प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी के बारे में यहां पर हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने आपके सामने विस्तार से रखा। अखिल भारतीय स्वरूप देने के साथ ही एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद तैयार हो, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों को ध्यान में रख करके वो कार्य कर सके। इन बातों को लेकर के जब विद्यार्थी परिषद कार्य करता है तो वह सचमुच आज की एक आवश्यकता बन जाती है और उन्हीं आवश्यकताओं को लेकर के यह युवाओं का एक संगठन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपने विद्यार्थी जीवन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके राष्ट्रवादी मिशन के साथ जोड़ने की एक आधारशिला है, उसे एक नई दिशा देने का माध्यम बनती है, उसे समाज के विभिन्न तबकों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के युवाओं का एक सबसे बड़ा दुनिया का संगठन है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में युवा कौन है। जब युवा की हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हमारे बीच आते हैं, बहुत सारे बातें हमारे सामने आती हैं और मैं इस पे अक्सर चर्चा करता हूं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। 1857 की क्रांति, प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाने वाले, 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ उस युद्ध को प्रखरता के साथ लड़ने वाले, उस समय के जो अमर सेनानी थे बाबू कुंवर सिंह जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बिहार के आरा से लेकर के आजमगढ़ तक उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर हम उनकी चर्चा करते हैं, या संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण हो या वीर बंदा बैरागी हो या फिर एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा प्राप्त करने वाले वीर सावरकर, यह भी तो युवा ऊर्जा के ही प्रतीक थे। हम लोगों को समय के प्रवाह की गति को समझना पड़ेगा। अगर हमने समय के प्रवाह की गति को नहीं समझा, उसके सापेक्ष अपने आप को नहीं लेकर के चले, तो वह दुर्गति जरूर कर देगा। और उस दुर्गति से बचने के लिए आवश्यक है कि हम विज्ञान और तकनीक से भागे ना। याद रखना, जब अच्छे लोक कल्याणकारी, राष्ट्र कल्याणकारी सोच का युवा विज्ञान और तकनीक के साथ जुड़ेगा, नई प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ेगा, तो वह स्वयं मजबूत होगा, समाज को मजबूत बनाएगा, राष्ट्र को भी मजबूत बनाएगा। इसलिए इससे भागने की आवश्यकता नहीं। हम भागते हैं तो लोग हमें क्या कहेंगे? हमारे बारे में कहेंगे कि हम तामसिक जड़ता के शिकार हैं। हमें तामसिक जड़ता का शिकार भी नहीं बनना है। हमें अपने आप की प्रासंगिकता भी बनाए रखनी है और हमें
इस बारे में जरूर ध्यान देना होगा कि हर टेक्नोलॉजी के दोनों आधार होते हैं, वो दुधारी होती है। अच्छे लोगों के हाथों में जाएगी, सीलवान लोगों के हाथों में जाएगी, ज्ञानवान लोगों के हाथों में जाएगी तो लोक कल्याण का, राष्ट्र कल्याण का माध्यम बनेगी। अगर वही दुधारी तलवार नकारात्मक सोच के लोगों के हाथों में जाएगी, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, विध्वंसात्मक ताकतों को बढ़ावा मिलेगा, राक्षसी प्रवृत्ति को, दानवी ताकतों को उससे आगे बढ़ने के लिए अपनी नकारात्मक गतिविधि को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। और यह अक्सर देखने को मिला है कि आज से नहीं, ये सृष्टि के कालखंड से देखने को मिलता है कि दैवीय शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां, ज्ञानवान और शीलवान शक्तियां हमेशा अपने को कहीं ना कहीं रिजर्व करके फिर कदम रखती हैं। और परिणाम क्या रहा? एक समय ऐसा भी आता है जब किसी दतीची को अपनी हड्डी दान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इसकी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाने का समय नहीं, बल्कि अपनी तकनीक का कीमत लेने का समय है।